तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना जो है मिला जुला जाने वाला है। फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुंभ राशि वाले जो चीज़ आप करियर में अब तक चाह रहे थे, अब समय आ गया है। प्रमोशन चाह रहे थे तो प्रमोशन मिलेगा, जॉब चेंज चाह रहे थे तो जॉब चेंज मिलेगा, ट्रांसफर चाह रहे थे तो ट्रांसफर मिलेगा। दोनों ही कार्ड्स बहुत हार्डवर्क के आए हैं। कैंसिलियंस को बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा सितंबर के महीने में। पूजा जी, मुझे आपके हाथ में टैरो कार्ड्स दिख रहे हैं जी। तो आई एम श्योर व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि हम टैरो से कुछ आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानना चाह रहे हैं। जी। जो लोग टैरो करते हैं, मतलब आप एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि टैरो का जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट होता है, गलत आप काट ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपके प्रेजेंट में जो चल रहा है वो बता सकता है टैरो, और थोड़ा बहुत फ्यूचर बताता है। बिल्कुल बताता है फ्यूचर। ओके। तो हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड यहाँ नहीं करेंगे, ये प्रॉपर हमारे व्यूअर्स के लिए सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर व्यूअर्स के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होंगी अपने फ्यूचर को लेकर, तो इस आपके टैरो कार्ड से मैं उन्हीं की क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाह रहे हैं कि उनकी शादी इस साल हो जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे जिनको वीज़ा लग जाए, बाहर चले जाए, या एक अच्छी जॉब मिल जाए, पढ़ाई में कोई अच्छा उनको एडमिशन मिल जाए। तो क्या आपके टैरो कार्ड्स इनका आंसर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम येस नो का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो भी क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर येस और नो में चाहिए तो हम वो निकाल सकते हैं। तो एक जनरल रीडिंग हम इसमें कर सकते हैं कि अगर आपका शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जॉब चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो काम होगा या नहीं होगा। तो पहले हम लेते हैं जिनकी शादी की सोच रहे हैं और हो नहीं पा रहा है काम, तो क्या इस साल जो लोग चाहते हैं कि शादी हो जाए उनकी शादी हो जाएगी? इस साल के शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है मुझे, लेकिन 8 महीने बाद योग बन रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। ओके, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल शादी हो जाए, हो सकता है कि रिश्ता पक्का हो जाए, लेकिन शादी जो है 2025 में दिख रही है। बहुत बढ़िया, ज़्यादा दूर नहीं है। तो और जो चाह रहे हैं कि उनको वो बिजनेस सेटअप कर ले, अपना बिजनेस, तो क्या उनका इस साल बिजनेस सेटअप होगा? देखिए, इस साल बिजनेस सेटअप होगा, लेकिन ग्रोथ स्लो दिख रही है। फर्स्ट 7 मंथ्स थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, लेकिन 7 मंथ्स के बाद प्रॉफिट दिख रहा है। वेरी नाइस, ये भी बुरा नहीं है। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो अच्छी एजुकेशन में चले जाएं या हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई करें, उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनके लिए तो बहुत अच्छे, देखिए करियर के ही कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत अच्छी सक्सेस दिख रही है। जो बच्चे स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ओके, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाह रहे हैं उनका देश, वो कोई घर बना ले, उनका घर बन जाए, तो देखते हैं क्या इस साल घर बन जाएगा। इस साल बनने के चांसेस है, लेकिन पैसा बहुत खर्चा होता दिख रहा है। देखिए डेफिनेटली जब घर बनता है तो पैसा तो होता ही है, लेकिन घर बनने में 9 to 10 मंथ्स दिख रहे हैं। 9 to 10 मंथ्स, जी। चलिए ठीक है। तो और जनरल क्वेरीज कैसी होती है? मतलब मैं तो अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाह रही हूँ कि सेविंग्स अकाउंट या उनकी पैसे की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी? पैसे की प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म होगी। देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली ख़त्म होंगी पैसे की प्रॉब्लम। 3 से 4 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। तो अभी तो ये आई थिंक यही प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की। और एक और रहती है क्या, जो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल इश्यूज रहते हैं, बीमारी रहती है, क्या उससे निजात मिल जाएगा? हेल्थ से निजात मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन नवंबर के बाद हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है और पॉजिटिव
हो जाएगी हेल्थ। ओके, कार्ड्स बहुत कुछ कहते हैं, मतलब जी बिल्कुल समझना नहीं, आपको आप ही समझ सकती है, मेरे से फिगर्स हैं वो। नहीं, कार्ड्स काफ़ी एक्यूरेटली बताते हैं। जिस तरह से हमारी दशाएं चलती हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी तरह से कार्ड भी सेम चीज़ें आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव दशा चल रही है तो कार्ड्स भी नेगेटिव आएंगे। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव चल रहा है तो कार्ड्स नेगेटिव आएंगे। अगर आप बहुत अच्छा पॉजिटिव हैं तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाएंगे कार्ड्स में। और ये कार्ड्स किसी की फीलिंग्स भी बता सकता है कि कोई किसी के बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसकी एनर्जी है आपके बारे में, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, ये भी बता दिया जाता है। ओके, तो अभी जैसे आपने बोला कि कार्ड्स जो है फ्यूचर भी बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर भी बताते हैं। तो अभी जैसे हम अगस्त के मंथ में हैं, तो मुझे लगता है कि लोग जानना चाहेंगे कि उनका जो आने वाला महीना है सितंबर, वो कैसा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ज़ोडिक साइंसेस। या डेफिनेटली, लेट्स स्टार्ट विद ज़ोडिक साइंस। 12 राशियों का टैरोस्कोप हम अब करने जा रहे हैं। राइट। तो 12 राशियों के टैरोस्कोप की यदि हम बात करें तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। एरीज के लिए सितंबर का महीना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा, लेकिन उनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एरीज को किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में ना आने दे। करियर में आपके बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं सितंबर में। अगर आप नई जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नई जॉब के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बात करते हैं टॉरेंस के लिए कि वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा। तो थोड़ा सा स्टेग्नेशन दिख रहा है टॉरस के लिए। सितंबर के मंथ में किसी भी तरह की डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। सितंबर के मंथ में मेजर डिसीजंस मत लीजिए। हो सकता है ऐसी फीलिंग आए कि बहुत स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। शुरू के 10-12 दिन में ऐसी फीलिंग्स रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपकी चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें पॉजिटिव भी शुरू होने हो जाएगी। लेकिन सितंबर में प्लीज़ कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए। लव एंड रिलेशनशिप में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉर्ट कीजिए, उसको आगे और ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। बात करते हैं जेमिनीज की कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सितंबर का मंथ अच्छा है, लेकिन साथ में सेविंग्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने का महीना है। अगर आप कोई नया रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी के लिए कोई रिश्ता आए, तो सितंबर के महीने में वो भी होता हुआ नजर आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए बहुत एफर्ट्स दिख रहे हैं। देखिए दोनों ही कार्ड्स बहुत हार्डवर्क के आए हैं। कैंसेरियंस को बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा सितंबर के महीने में। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जहां लोग आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस आएंगी। और कैंसेरियंस का जो मुझे दिख रहा है बहुत एबिलिटीज़ है, बहुत क्रिएटिव स्किल्स हैं, तो आपको डेफिनेटली अपनी एबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी से सबको दिखाना है दैट यू कैन डू समथिंग। ठीक है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, हार्ड वर्क करना है सितंबर के महीने में कैंसेरियंस को। बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि को अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं सितंबर के मंथ में। अगर आप कहीं किसी वजह से स्ट्रेस में हैं तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक। चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, टेक अ ब्रेक। वेकेशन पे जाइए, घूमने जाइए, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस मत होने दीजिए। और ये जो सितंबर का महीना है ना, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स का भी पीरियड है आपके लिए। कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सीखना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस सितंबर के महीने में मत लीजिए। मनी की सिचुएशन थोड़ी सी टाइट रह सकती है सितंबर के मंथ में, तो मनी का भी थोड़ा सा सेविंग्स पे अपना फोकस कीजिए। चलिए बात करते हैं वर्गोस के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो वर्गोस के लिए देखिए सितंबर का महीना जो है पॉजिटिव है। वर्गोस को बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन थोड़ी सी शुरू के 2 हफ्ते कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो कंफ्यूजन की स्थिति से निकलकर आप में जितने कैलिबर हैं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे, जितनी एबिलिटीज है, क्योंकि आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वर्गोस की बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, उस चीज पे बस फोकस कीजिए और जो चीज आपको चाहिए उस पर अड़ जाइए। अड़ जाएंगे तो आपके काम बन जाएंगे सितंबर के महीने में। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है वर्गोस को, और अपना स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव रखना है, आपके सारे काम बनेंगे। बात करते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रास के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना जो है मिला जुला जाने वाला है। फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन
इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है तुला राशि वालों के लिए, लेकिन उनके लिए एक एडवाइस है कि रिलेशनशिप में सिर्फ पॉजिटिव और ब्राइटर साइड देखें, जो नहीं है उस चीज़ को इग्नोर करें, जो है उस पर फोकस करें, और साथ ही तुला राशि वाले अपने सीनियर से बना के रखें। सितंबर के महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है आप लोगों को। बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि सितंबर के महीने में आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है सितंबर का मंथ आपके लिए। साथ ही लव एंड रिलेशनशिप में भी बहुत पॉजिटिव आपके डेवलपमेंट्स मुझे दिख रही है। अगर आप शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं या किसी को वैसे प्रपोज करना चाहते हैं तो सितंबर इज द बेस्ट मंथ, आप प्रपोज कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं स्कॉर्पियंस के लिए। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो सितंबर का महीना धनु राशि वाले के लिए देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ऑफिस में स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही आपको फैमिली टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। फैमिली का सपोर्ट दिख रहा है धनु राशि वालों को। और साथ ही अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो सितंबर का महीना बहुत पॉजिटिव है। आप कहीं वेकेशन पे भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ये भी नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। बात करते हैं मकर राशि की कि मकर राशि के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो देखिए सितंबर की स्टार्टिंग में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, स्पेसिफिकली वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स दिख रही है। तो मकर राशि वालों पे 7.5 भी चल रही है, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है मकर राशि वालों के लिए। लेकिन आपका सितंबर के बाद अक्टूबर ऑनवर्ड चीज़ें अपने आप बहुत पॉजिटिव होती दिख रही है। बहुत चीज़ें जो आप चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से एफर्ट्स कर रहे थे, अब आपको वो सितंबर के मंथ के बाद आपकी वो चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। कुंभ राशि वाले, जो चीज़ आप करियर में अब तक चाह रहे थे अब समय आ गया है। प्रमोशन चाह रहे थे तो प्रमोशन मिलेगा, जॉब चेंज चाह रहे थे तो जॉब चेंज मिलेगा, ट्रांसफर चाह रहे थे तो ट्रांसफर मिलेगा। तो सितंबर का महीना बहुत पॉजिटिव है कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन साथ ही जस्टिस का भी कार्ड आया है, क्योंकि कुंभ राशि पे भी 7.5 चल रही है, तो अपने कर्मा अच्छे रखने हैं। जो लोग कोर्ट केस में कहीं ना कहीं फंसे हैं तो सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट केस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो अपने कोर्ट केसेस में अपने लॉयर्स पे, अपने जो ऑपोजिट पार्टी है उन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखिए और फोकस रखिए। बात करते हैं मीन राशि की यानी कि स्पाइसेस के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ का कार्ड आया है मीन राशि वालों के लिए। सितंबर के महीने में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। और साथ ही अगर आपने कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्टमेंट के बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बस मीन राशि वालों को स्ट्रेस नहीं लेना है और किसी भी चीज़ पे अड़ना नहीं है। आप अगर किसी चीज़ पे अड़ जाएंगे तो वहाँ काम खराब हो जाएंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए क्योंकि महीना भी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। और किसी भी चीज़ में जिद मत करिए, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है। अपने आप को पॉजिटिवली और पॉलिटिकली करके चलेंगे तो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, तो ये हमने 12 राशियों की आपने बताई, प्रेडिक्शन करी। तो एक छोटा सा सवाल या मैं कहूँ क्यूरियोसिटी मेरे मन में ये आ रही है कि किसी के पास कोई सवाल नहीं है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, तो क्या कार्ड्स कुछ बता पाएंगे मेरे बारे में? जी बिल्कुल, मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे। आपका कोई सवाल नहीं है मेरे फ्यूचर या मेरे बारे में, या क्या बोल पाएंगे कार्ड्स? कार्ड्स ये दिखा रहे हैं मेहनत बहुत कर रहे हो, दिमाग बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, एफर्ट्स बहुत है, क्रिएटिव स्किल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन है अभी भी, ठीक है। आप चाहते हो कि जितना आपने काम हार्डवर्क किया है उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिले। थोड़ा थोड़ा मिल भी रहा है, लेकिन जो अचीवमेंट है वो अभी बाकी है, कहीं ना कहीं उसमें अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन वो कसर दूर होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप में बहुत पैशनेट मुझे स्किल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका एनालिटिकल माइंड है, आप में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है जो मुझे दिख रहा है। और इसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा, कुछ टाइम बाद आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो ये ठीक है, अच्छा बोला मेरे कार्ड ने, सच बोला, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुनने में। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत मज़ा आया। ये कार्ड्स वाकई में मैजिकल होते हैं, मतलब जो लोग कार्ड्स को पढ़ना जानते हैं, और क्योंकि मेरे लिए सिर्फ फिगर्स है,
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे पढ़ पा रही हैं उनको। तो आई एम श्योर इसकी इंट्यूशन पावर आपकी कनेक्ट करती है उसके साथ, कार्ड्स के साथ पावर कनेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, कार्ड से कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, एंड प्लस अपनी इंट्यूशंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार्ड्स को किस तरीके से, किस सिचुएशन के हिसाब से कैसे रीड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कई बार ऐसा कार्ड भी, अगर कोई आपके सामने आया, क्लाइंट आया या आपके पास प्रश्न करने के लिए कोई आया और कार्ड सही नहीं है, लाइक कुछ ऐसा हो सकता है जो उसे इमोशनली डैमेज कर दे या ट्रॉमा, तो आप कैसे बता पाती हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे एक बार एक लेडी आई थी अपनी मदर इन लॉ की हेल्थ पूछने के लिए, तो मेरे पास डेथ का कार्ड आ गया था। बहुत नेगेटिव कार्ड होता है अगर हेल्थ के उसमें आ जाए, तो मेरी इंट्यूशन ने क्लियरली बोला था कि मदर इन लॉ नहीं बचेंगी, बट इतना नेगेटिव प्रेडिक्शंस हम नहीं दे सकते, बिकॉज देखिए लाइफ एंड डेथ की प्रेडिक्शंस हम अवॉइड ही करते हैं। तो उस केस में मैंने जो उनको बताया था, मैंने उनको यही बताया था कि अभी इनकी सेहत और ख़राब होगी, तो आपको इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड विद इन 1 month शी एक्सपायर्ड, दैट लेडी एक्सपायर्ड। तो कार्ड्स बहुत सही बताते हैं, चाहे वो हेल्थ का क्वेश्चन हो, चाहे वो जॉब का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो। एंड नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिवली हमें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है और बतानी भी पड़ती हैं एज पर द सिचुएशन। उपाय भी हम बताते हैं, उपाय बताने से भी कई बार जैसे हेल्थ इश्यूज में सुधार आ जाता है, बट लाइफ एंड डेथ एक अलग ही केस है, उसमें हमारा भी कोई वो नहीं रहता है, होल्ड नहीं रहता है। बट हाँ, हेल्थ इश्यूज में काफ़ी हद तक कार्ड्स सपोर्ट करते हैं। तो किस हद तक, मतलब किस लिमिट तक का फ्यूचर ये बता पाते हैं? मतलब फ्यूचर तो कितना लंबा? देखिए, मेजरली ये करंट एनर्जी पे काम करते हैं, करंट सिचुएशन के हिसाब से। बेसिकली ये गाइडेंस टूल होते हैं। अगर आप नियर फ्यूचर की बात करें तो 1 या 2 years तक मैक्सिमम बता सकते हैं, लेकिन रीडिंग्स चेंज होती हैं जैसे ही एनर्जीज चेंज होती हैं। जैसे हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती है, गोचर में ग्रह बदलते हैं, अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। उसी तरह से हमारे कार्ड्स भी चेंज होते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख रहे हैं अपना और किसी ने टैरो का रीडिंग लिया आपसे, तो दोनों का रिजल्ट, प्रेडिक्शन सेम रहेगा? बिल्कुल, प्रेडिक्शन सेम आता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में टफ टाइम दिख रहा है तो टैरो में भी टफ कार्ड्स और पेशेंस के कार्ड्स आएंगे, हार्ड वर्क के कार्ड आएंगे। एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है कि सक्सेस दिख रही है, तो यह इसमें पैसे के, फाइनेंसेस के अच्छे कार्ड्स आएंगे। तो डेफिनेटली दोनों पैरेलल ही चलते हैं। ओके, तो एक तरह का मैजिकल कार्ड्स हैं ये। और चार्ट तो हमारा वैदिक साइंस है जो पढ़ते हैं, बट ये बहुत से लोगों के लिए नया तरीका हो सकता है फ्यूचर जानने का, बट आई थिंक ट्राई करके देख लेना चाहिए ज़्यादा नहीं। देखिए, टैरो और एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि हर कार्ड एक ज़ोडिएक साइन के साथ एसोसिएटेड होता है। अच्छा, तो हर कार्ड को एक ज़ोडिएक साइन, एक राशि असाइन की गई है, और इसी के हिसाब से रेमेडीज़ भी दी जाती हैं, इसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं। ओके, तो बहुत तरीके हैं फ्यूचर को जानने के। आप ठीक कर सकते हो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, करने वाला होना चाहिए इंसान। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।